जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका यूपी पुलिस रीजनिंग का क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, आप लोग डेली क्लास लीजिए। आज की क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। सभी लोग ये क्वेश्चन करेंगे और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए सारे क्वेश्चन का आंसर। आप लोग देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है आपका निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। जो लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जीके के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका पीछे का जीके का भी पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। क्या दिया है देखिए, दिया है आपका 32, 54, 98। ध्यान से देखिएगा क्या दिया आपका 32, 54, उसके बाद क्या दिया है 98, 32, 54, 98, उसके बाद 186, 186, फिर क्वेश्चन मार दिया है। उसके बाद आपका दिया है 700, उसके बाद दिया आपका 714 दिया। क्या दिया आपका 714 दिया। आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ज्ञात करना है कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग लगाएंगे और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए आपके लिए एक वीडियो भी आने वाला है, सभी लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसे सरकारी जंग से पढ़कर कुछ लोग सिलेक्शन ले पाए हैं अग्निवीर आर्मी में। सभी लोग जानते हैं आपका अग्निवीर आर्मी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था जिसमें हमने रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे और मैथ के भी उस बेसिस पे कराए थे। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका कराया गया था जिससे कुछ लोग सिलेक्शन लिए अग्निवीर आर्मी में। एक जल्द ही वीडियो आने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 32, 54, फिर 98, 186, क्वेश्चन मार्क 714। हमने ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया और बार बार कहता हूँ आपसे कि जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले डायरेक्ट आपको देख के ना समझ में आए। डायरेक्ट अगर देख के समझ में आ जा रहा है कि गुणा किया गया है कि जोड़ा गया है कि घटाया गया है तो ठीक है। अगर डायरेक्ट देख के ना समझ में आए क्या करिए आप लोग गैप निकालिए। क्या करना है आपको गैप निकालना है। गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसमें क्या किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या हुआ है ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए हम पहले अगर हम जोड़ने वाला साइन देखते हैं तो 32 में अगर आप 32 में आप क्या जोड़ दें कि आपका 64 हो जाए। 32 में आप क्या जोड़ दें 22 जोड़ देंगे। 32 दूना 64, ठीक है। 32 से आपका 54 कैसे होगा 22 जोड़ेंगे तो आपका 54 हो जाएगा। उसी प्रकार 54 में देखिए 54 में आप क्या जोड़ दें कि आपका 98 हो जाए। 44 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा 44 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या हो रहा है 32 से 54 हुआ रहा है। अगर 32 में आप क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 32 दूना क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद आप 10 माइनस कर दीजिए। 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ये 32 दूना का 64, 64 माइनस का 10 54 हो गया। फिर देखेंगे 54 से क्या हुआ है 98 हुआ है। 54 से 98 हुआ है मतलब अगर आप गुणे 2 करें 54 दूना 108 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 10 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। वही चीज़ आपको आगे भी यही सीरीज देखने को मिलेगा कि 98 से क्या हुआ 186 हुआ है। क्या करिए गुणे 2 करिए कितना हो जाएगा 98 दूना 196 होता है। उसके बाद माइनस का 10 कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 186 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि सीरीज कैसे चल रहा है। सीरीज आपका गुणे 2 माइनस का 10 गुणे 2 माइनस का 10 गुणे 2 माइनस का 10 मतलब आगे भी जो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा इसका गुणे 2 माइनस का 10 रहेगा। 186 गुणे 2 करिए माइनस का 10 कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस कॉन्सेप्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। देखेंगे 186 गुणे 10 186 गुणे 2 माइनस का 10 करना है आपको। तो 186 में जब आप 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 186 में जब आप 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल 1 2 का 9 2 1 3 372 में फिर क्या करना है 10 माइनस कर देना है क्या हो जाएगा आपका 362 हो जाएगा। 362 यही कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग बताइए।
362 आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये सी वाला 362 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ये सी वाला ऑप्शन दिया है 362, यही 362 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। या कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है यूपी पुलिस के रीजनिंग में, कहीं भी कुछ भी हो, ठीक है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जीके के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका पीछे का पूरा रिवीजन होता जाएगा। यूपी जीके का भी क्वेश्चन भेजा जाएगा वहाँ पे, और जीके का मतलब जैसे हिस्ट्री का हुआ, जियोग्राफी का हुआ, सभी सब्जेक्ट के भेजे जाएंगे, ठीक है। और हिंदी के भी अभी देखिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको जीके का कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका लग गया सी वाला, यही आपका राइट आंसर हो गया। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, सभी लोग यही कहते हैं कि रीजनिंग नोट करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसके अगर क्वेश्चन को आप नोट कर ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यूपी पुलिस में इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट किए रहेंगे तो आप दोबारा रिविजन कर सकते हैं, नहीं नोट किए रहते तो आप ऐसे बस प्रैक्टिस होता चला जाता है आपका। तो प्रयास करिए क्वेश्चन सारे नोट करने का, ठीक है। देखिए 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करेंगे उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, जो लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे उनके लिए क्वेश्चन ईजी रहेगा, है कि नहीं है? ऐसा इस कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत बार आपको क्वेश्चन कराया है। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट ले रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लिए होंगे, ठीक है। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। प्रयास करिए लगाने का ये वाला क्वेश्चन आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। लगाइए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। क्या दिया देखिए, दिया है ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक चीज़ और, अगर आपको रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो आपके लिए बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से भी आपके रीजनिंग के सभी चैप्टर कराए गए हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, उस प्लेलिस्ट में आपके सारे चैप्टर आपको रीजनिंग के बिल्कुल बेसिक से मिलेंगे। हालांकि वो एसएससी जीडी नाम दिया गया है लेकिन वो सभी लोगों के लिए है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए। इस क्वेश्चन पे आते देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 के रूप में लिखा जाता है, PBU को 23418 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DIG को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो उसी कूट भाषा में DIG को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या दिया आपका EAR को किससे नोट किया है, ध्यान दीजिएगा। EAR को 2037 किससे नोट किया है, 2037 से नोट किया है, 2037। और क्या दिया आपका PBU को, और क्या दिया आपका PBU को किससे नोट किया है, PBU को आपको 23418 के रूप में डिनोट किया है। तो आपसे पूछा है तो उसी कूट भाषा में DIG का आपसे पूछा है। किसका पूछा है आपका, DIG का पूछा है। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया है, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, डायरेक्ट आपको देख के ना समझ में आए तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप लोग, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। डिनोट करेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें गुणा किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। उससे पहले क्या करना है, अक्षर को डिनोट करना है कि किस स्थान पे आता है, ठीक है। जैसे ये आपका E किस पे आता है, आपका E आपका 5 पे आता है, A आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, R आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे 18 पे आता है,
ठीक है। अब देखिए 5 1 18 को किस तरह आपका 20 37 लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये आपका 20 है, उसके बाद ये आपका 37 है, या 20 कहिए, उसके बाद 3 कहिए, उसके बाद 7 कहिए। देखिए ये क्या हुआ आपका 18 से 20 हुआ, ध्यान दीजिएगा 18 से क्या हुआ 20 हुआ, प्लस का 2 हुआ है। फिर देखेंगे यहाँ पे आपका 1 है, 1 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यही 5 में आप 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो हुआ क्या है, सभी में आपका 2 प्लस हुआ है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात ये है कि यहाँ से जो है लास्ट वाली संख्या में 2 प्लस करके पहले लिख दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे नहीं करना है कि ये पहला आपका ई है, इसमें 2 प्लस किए 5 में 7 हो गया तो 7 को आपको पहले लिख देना है। नहीं, अगर ये स्टार्टिंग में है तो ये लास्ट में जाएगा, और जो बीच में है वो बीच में ही है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे जो लास्ट में है उसको हमने स्टार्टिंग में किया है। यही आपका कोडिंग बैठ रहा है। अगर ये कोड सही है, अगर इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट पे लगेगा तो आपका दूसरा वाला ही फॉलो करेगा। अगर दूसरा वाला फॉलो किया तो आप लोग तीसरा वाला आराम से निकाल लीजिएगा, है कि नहीं है। तो देखिए पी आपका देखेंगे, पी आपका किस पे आता है 16 पे आता है। अच्छा, सभी लोगों को तो अक्षर तो पता है ना किस तरह निकालते हैं, इजोटी फॉर्म से निकालते हैं, EJOTY। ई आपका किस पे आता है 5 पे, जे आपका किस पे आता है 10 पे, ओ आपका किस पे आता है 15 पे, टी आपका किस पे आता है 22 पे, वाई आपका किस पे आता है 25 पे। जब ये पांचों अक्षर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से कोई भी अक्षर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बी आपका किस पे आता है 2 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है। अब देखिए यहाँ से लास्ट वाले में 2 प्लस करके पहले कर दिए, यहाँ से लास्ट वाले में 2 प्लस कर दीजिए, 21 में 2 23 हो गया, पहले कर दिए। 2 में आप 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, बीच वाला बीच में ही है। 16 में 2 प्लस करेंगे 18 हो जाएगा। ये देखिए स्टार्टिंग में जो था वो लास्ट में है। जी बिल्कुल इसी तरीके से कर रहा है। तो ये वाला आप लोग अब आराम से निकाल सकते हैं कि कैसे होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। जैसे डी आपका किस पे आता है आपका 4 पे आता है, आई आपका 9 पे, और जी आपका किस पे आता है 7 पे आता है। तो क्या करना है, लास्ट से 2 प्लस करना है, लास्ट 2 प्लस करेंगे 7 2 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 4 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 91 16। क्या 91 16 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। 91 16, ए ऑप्शन आपका 81 14, बी ऑप्शन आपका 91 16। जी बिल्कुल बी वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया 91 16, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट भी जरूर करिएगा जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके। और यह क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आप लोग 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए फटाफट। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, और किस क्वेश्चन से आपका धीरे धीरे रिवीजन भी हो जाएगा पीछे का जीके का, है कि नहीं है। और कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन का मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का लिख करके फ़ोटो खींच के भेजिए या क्वेश्चन व्हाट्सअप पे टाइप करके भेजिए, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से लग सकता है। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। लगाइए,
सभी लोग लगाइए और बताइए। देखिए यही सारे क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर ये सारे क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पा रहे तो आपकी तैयारी भी बहुत कमज़ोर है। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको डेली प्रैक्टिस सेट करना है। देखिए रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस ही करना रहता है। इसमें एक दो बार अगर आप पढ़ लिए बेसिक से तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाता है। उसके बाद आपका मेन चीज़ प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दें रीजनिंग का, आप खुद देख लीजिए, अगर आप 2 से 3 दिन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, उसके बाद देखिए आपका मॉक में कम स्कोर आएगा कि नहीं आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है, आप डेली उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे, लगाएंगे। क्या दिया देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के चैप्टर में अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से कराया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट आपका SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे। क्या दिया आपका, दिया है B का भाई A है। क्या दिया आपका, B का भाई A है, T का पिता है C, B की माता है E, A और D भाई हैं, तो E का C से क्या रिश्ता है। तो E का C से क्या रिश्ता है, क्या होगा बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आपका, ट्राई करेंगे सभी लोग। दिया है आपका B का भाई है A। क्या दिया आपका, B का भाई है A, B का भाई है कौन है, A है। अगर मेल है प्लस चिन्ह डालिए, फीमेल है तो माइनस डालिए। B का तो पता नहीं है कि B मेल है कि फीमेल है, A का पता है भाई है तो मेल ही होगा, बहन होगी तो फीमेल होगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, D का पिता है C। अब अभी हमको D B A में कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो D का पिता है कौन है, D का पिता है C, तो ऐसे लिख दीजिए, आप इससे दूर लिखिए, D का पिता कौन है, C है। देखिए इस तरीके से आपका बनेगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, C की माता D का पिता है C, D का पिता कौन है C, B की माता है E, B की माता कौन है, B की माता कौन है, B की माता है E। अच्छा माता है तो फीमेल होगी, माइनस चिन्ह डाल दीजिए, ठीक है। और ये C पिता है तो प्लस चिन्ह लगाइए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका A और D भाई हैं। क्या कह रहा है, A और D क्या है, भाई है। तो ये आपका इस तरीके से बना है, तो यही उठा के आप यहाँ रख दीजिए। A क्या है, D का भाई है, D का ये क्या हो गया, भाई हो गया, और D का पिता कौन है, C है। D का पिता कौन है, C है। अब देखिए ये क्या है, ये भी भाई है और ये भी भाई है, क्योंकि B का भाई कौन है, A है, और A का भाई D है। A का भाई कौन है, D है, तो D का भी भाई A हुआ और A का भी भाई B हुआ। अगर B की माता E है तो A की भी माता E ही होगी, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के भाई बहन है, या इसको बहन मान लीजिए या भाई मान लीजिए, मान लीजिए भाई ही मान ले रहे हैं, तो एक दूसरे के क्या है, ये भाई है। B का भाई A है, A का भाई D है। अगर A का पिता C है तो B का भी पिता C होगा। अगर इधर D का पिता C है तो A का भी पिता C होगा। अगर A की माता आपका E है तो D की भी माता E होगी, है कि नहीं। अब आपको क्लियर हुआ इतना। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछना है उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, E का C से क्या रिश्ता है, E का C से क्या रिश्ता है। आप लोगों का E का C से पूछा है, E का C से क्या रिश्ता है। अगर ये B का पिता है E और B की माता है, ये क्या है, सॉरी ये देखिए माता है, अगर B की माता है E और B का पिता कौन है, C है। ये क्या है, पिता और माता। अगर ये पिता है ये माता है तो इन दोनों के बीच क्या संबंध रहेगा, इन दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध रहेगा। किसका संबंध रहेगा, पति पत्नी का संबंध रहेगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है आपका, अभी आपको देखिए क्या पूछा है, ई का सी से। यहाँ आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, क्या पूछा है आपका, ई का सी से। जो पहले पूछा रहता है उसकी तरफ से नहीं, जो दूसरा दिया रहता है उसकी तरफ से देखते हैं। ई पहले दिया तो इसको मान लीजिए आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब सी की तरफ से देखिए ई को, अब सी की तरफ से देखिए ई को, ई इसका क्या लगेगा, ई इसकी क्या लगेगी, सभी लोग बताइए। सी की तरफ से देखिए, ई इसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। क्या लगेगी, इसकी पत्नी लगेगी। तो ये पत्नी आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, जी बिल्कुल दिया है। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, यही पत्नी आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो ये पत्नी दिया है आपका डी वाला ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, फटाफट
नोट करिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। सभी लोग फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए फटाफट, 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग देखेंगे और बताएंगे। क्या दिया आपका, दिया निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। क्या पूछा है आपसे, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। सभी लोग लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे और आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। देखिए क्या दिया है आपका, दिया है आपका AU, ध्यान से देखिएगा क्या दिया आपका AU, उसके बाद क्या दिया आपका EO दिया है, उसके बाद क्या दिया है II, क्या दिया आपका II, उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद दिया है OE, उसके बाद क्या दिया है OE दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए, बाद में देख रहे हैं तो भी आप लोग बाद में भी कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। बताइए आपका क्या है AUEOIIOE, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है। बताइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो भी आपके इसमें अक्षर दिए गए हैं क्या हैं, सभी वॉवेल्स हैं, इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। जो भी अक्षर इसमें दिया गया क्या है, वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स क्या होते हैं आपका A E I O U, यही होता है आपका ना A E I O U, ये क्या होते हैं, इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं। और जितने भी इसमें अक्षर दिया गया आपका, जितने भी अक्षर इसमें हैं आपके, सभी क्या हैं, सभी आपके क्या हैं, वॉवेल्स हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या किया गया है, ध्यान से देखेंगे। ए आपका देखिए, ए आपका पहले आता है तो यहाँ पे ए लिख दिया गया है। दूसरे पे आपका ई आता है तो यहाँ पे आपका क्या लिख दिया गया, ए लिख दिया गया। तीसरे पे आपका आई आता है तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, आई लिख दिया गया। चौथे पे आपका ओ आता है तो यहाँ क्या लिख दिया गया, ओ लिख दिया गया। अब जो आपका क्वेश्चन मार दिया है, पांचवे पे क्या आ जाएगा, यहाँ पांचवा रहता है, ओ के बाद क्या आ जाएगा, ओ के बाद आपका यू आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। अब देखेंगे अगर ऑप्शन में यू स्टार्टिंग में सिर्फ आपका सी वाला ऑप्शन है तो यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं दूसरा वाला अक्षर तो वो अभी आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया है आपका, यू दिया है, लास्ट दिया है, यू लास्ट में है, ओ उसके बाद यू के बाद ओ, उसके बाद आपका आई, ओ के बाद आई, आई के बाद देखिए क्या दिया है ई, आई के बाद ई, ई के बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यू के बाद क्या हो जाएगा आपका ए, जो कौन से ऑप्शन में दिया है, पूरा आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम दिया है, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। सभी लोग फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 सेकंड में सभी लोग नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। जिस भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो, जो भी आप चलाते हो, इंस्टाग्राम तो सभी लोग चलाते होंगे तो वहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। सभी लोग नोट करिएंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और ये आपका डेली क्लास चल रहा है, डेली सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है, ठीक है। नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया गया है ताकि आपका यूपी पुलिस में एक भी क्वेश्चन बच ना पाए। और आप सभी लोग जानते हैं, मिटा देना, आप सभी लोग जानते हैं अगर देखा जाए सबसे यूपी पुलिस में
यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आपका देखा जाए एग्जाम में तो आपका रीजनिंग ही है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग से आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग आपके 56 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपके रीजनिंग पे ही देना। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बोलते हैं रीजनिंग उनको आ रहा है, रीजनिंग उनको आ रहा है और वो छोड़ देते हैं। और जितने लोग अब की बार एग्जाम देके आए थे सभी लोग यही कह रहे थे कि उनका रीजनिंग बेकार हुआ। क्यों? क्योंकि यही सब लोग सोचते हैं कि उनका रीजनिंग बहुत अच्छा है, रीजनिंग लगाने की ज़रूरत है नहीं, और एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और करेंगे क्या दिया आपका। देखिए ये भी देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या दिया आपका यहाँ पे देखिए, एक अक्षर आपका मिस्टेक जो है आपका देखेंगे क्या दिया। एक निश्चित कुट भाषा में THA यन के यस को, THA यन के यस को यस के यन THA लिखा जाता है। TH के बाद आपका A भी रहेगा। ठीक है, THA लिखा जाता है, A कोड किया जाता है। तो आपको बताना है REGRET का कोड क्या होगा। बताएंगे सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए और बताइए क्या होगा। देखिए क्या दिया है आपका, दिया है आपका ANKS को किससे नोट किया जाता है। यस के एन THA से, THA से नोट किया जाता है। यस के एन THA से नोट किया जा रहा है, कोड किया जा रहा है। देखिए आपको यस तक ही दिख रहा होगा, यस के बाद A भी रहेगा। ठीक है, वो टाइपिंग एरर हुआ है। उसके बाद देखिए पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे REGRET को किससे कोडित किया जाता है। REGRET को किससे कोडित किया जाता है। सभी लोग बताइए किससे कोड किया जाएगा, किससे कोड किया जाएगा। आप सभी लोग बताइए, सभी लोग ट्राई करिए और बताइए। THA यन के यस को यस के यन THA के रूप में कोडित किया जा रहा है। तो पूछा है आपसे REGRET को किससे किया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हुआ है, लास्ट वाले को आपको पहले लिख दिया गया है। लास्ट वाले का आपका पहले लिख दिया गया है, यस लास्ट में है तो इसको पहले लिख दिया गया है। तो उसी तरीके से आप इसमें भी करते जाइए। T आपका लास्ट में है तो T आप लोग क्या करिए, पहले लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या किया गया है, जो लास्ट से आपका K है वो दूसरे पे कर दिया गया। तो लास्ट से दूसरे पे क्या E है तो ये पे यहाँ क्या कर दीजिए आप लोग, E कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या दिया आपका, यन दिया, तीसरा वाला R दिया, उसके बाद R कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपका, इसके बाद देखेंगे T दिया है। T ये कहाँ से आया, ये पहले से फिर से अब स्टार्टिंग कर दिया। T पहले से फिर से स्टार्टिंग कर दिया। तो यहाँ हम R आपके पहले से स्टार्टिंग कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे पे जो है यच लिख दिया गया। दूसरे पे क्या है आपका E है तो क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपको A जो है लास्ट में कर दिया गया, G जो है लास्ट में कर दीजिए G। क्या हो गया आपका TERREG। कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है आपका, कौन से ऑप्शन में आपका ऐसा दिया है TERREG, कौन से ऑप्शन में दिया है। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में दिया है। TERREG कौन से ऑप्शन में आपके दिया है। पहला ऑप्शन आपका RE से स्टार्टिंग दे दिया, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका GE से स्टार्टिंग दे दिया, ये तो आपका होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका क्या दिया है TER, हाँ। फिर उसके बाद क्या दिया REG जी, बिल्कुल आपका C वाला जो आपका ऑप्शन दिया, ये C वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। C वाला ऑप्शन यही आपका दिया है तो ये C वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। देखने में आप लोग तो लगा नहीं पाए, लेकिन अब देखने में आपको ईजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया अब, है कि नहीं है। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग।
नोट करिए। हो गया, नोट हो गया। अब देखिए, अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का। आपको अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं लगा रहे होंगे तो आपको दिक्कत तो होगा, ठीक है। वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन भी पोस्ट किया जाता है, सभी लोग आंसर करते हैं, लगभग 1000-2000 लोग, ठीक है। तो आप लोग इसमें भी 1000-2000 कमेंट करिएगा। इस होमवर्क के क्वेश्चन का क्लास देखते होंगे आप लोग, ठीक है। इस होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर मान लीजिए आपका 5, 1, 6 इक्वल टू 12, 516 इक्वल टू 12, तो आपसे पूछा है 714 इक्वल टू क्या होगा। तो आपसे पूछा है 714 इक्वल टू क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 12, बी ऑप्शन आपका 13, सी ऑप्शन आपका 14 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आपका आ रहा है, तो आप लोग कुछ दूसरा आंसर के लिए आप लोग डी ऑप्शन करिएगा, ठीक है। और आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। और देखिए, आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, व्हाट्सअप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और एक आपका कल परसों तक वीडियो आपका एक आ जाएगा जो बताएंगे कैसे उन्होंने सरकारी जंग से पढ़कर अग्निवीर आर्मी के एग्ज़ाम को क्लियर किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।